हेलो एवरीवन, आज हम लोग को इंटीग्रेशन डिस्कस करना है। ठीक है, देखिए हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, आप क्या पढ़ना है? इंटीग्रेशन। ठीक जैसे हमारा डिफरेंशिएशन था, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या निकाल रहे थे ना, रेट ऑफ चेंज निकाल रहे थे, स्लोप निकाल रहे थे, ये सारी चीज़ें कर रहे थे ना। तो वैसे यहाँ पे हमको अब क्या पढ़ना है? इंटीग्रेशन। जैसे डिफरेंशिएशन हमारा एक मैथमेटिकल ऑपरेटर था, बेसिक वर्ड वहाँ भी नहीं यूज़ किए थे, वैसे यहाँ पे भी कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन भी हमारा एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ठीक है, जो हमारा इंटीग्रेशन है एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। डिफरेंशिएशन हमारा क्या निकालना था? स्लोप निकालना था और रेट ऑफ चेंज। तो वैसे ही इंटीग्रेशन को यूज़ करके हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, कि कई सारी चीज़ें हैं ना, कई सारी लंबी सीरीज़ है तो उसको ऐड करते हैं, या जो भी हमारा कर्व दिया है उसका एरिया निकालते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा, मान लीजिए आप लोग ऐसे पढ़े होंगे ना कि समेशन ऑफ, ऐसे पढ़ा होगा x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट। ठीक, इसको लिखते थे समेशन ऑफ xi, लिखते हैं ना। ठीक, कि अगर x1 x2 x3 डॉट 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 है तो इसको लिखते थे समेशन। समेशन का मतलब क्या होता था? समेशन का मतलब ये कहते थे ना कि समेशन करने का मतलब ऐड करना। तो वही काम यहाँ पे भी है कि यहाँ पे ऐड अब किससे कर रहे हैं? समेशन से ना यूज़ करके हम किससे कर रहे हैं? इंटीग्रेशन। ठीक, जो काम समेशन करता था, जो काम ये समेशन करता था, वही काम यहाँ पे हमारा कौन कर रहा है? इंटीग्रेशन कर रहा है। ये बात ज़रूर याद रखिएगा, इंटीग्रेशन एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो ऐड करेगा या किसी भी कर्व का एरिया निकालेगा। ये किसकी जगह हम लोग यूज़ कर रहे हैं? समेशन की जगह। ऐड करते तो या तो समेशन करेंगे या तो इंटीग्रेशन करेंगे ना। अच्छा, अब समेशन कब करेंगे और इंटीग्रेशन कब करेंगे ना, ये ज़रा कंफ्यूजिंग टर्म है। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए हम ऐसे कहें कि 1 से लेके, ठीक है, 1 से लेके 5 तक जितने भी नंबर हैं, ठीक, 1 से लेके 5 तक जितने भी नंबर हैं उन सारे नंबर को ऐड करिए। ठीक, तुरंत आप लोग पकड़ोगे ऐसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 4 9 3 12, 12 3 कितना हो गया हमारा? 15। ये तो आ गया। ठीक है, देखिए 5 4 9 9 और 3 12, 12 और 3 कितना? 15। लेकिन हम कह देंगे गलत है। ठीक, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि हमने ये नहीं कहा कि 1 से 5 तक, ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका सम बताइए। ठीक, हम सिर्फ ये कहे हैं कि 1 से 5 तक जितने भी नंबर हैं, जितने भी नंबर कहने का मतलब नेचुरल भी है, होल भी है, रैशनल भी है, इरैशनल भी है, सारे के सारे हैं। तो इसका इस जैसे सोचिए 1 और 2 के बीच में कौन होगा? 0.5 भी होगा, 0.6 भी होगा, 0.5 और 0.6 के बीच में भी कौन होगा? 0.51 भी होगा। ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे और फिर आप लोग कहें कि ये ऐड करिए, तो ये एडिशन पॉसिबल ही नहीं है। बस नहीं, तो इस टाइप के, इसमें ऐसे सोचिए कितने नंबर होंगे? इनफाइनाइट नंबर्स। अगर हम सिंपल कहते कि 1 से 5 तक जोड़ दो, ठीक है, आप पकड़ते ये 15 पढ़ दे, यही ना। लेकिन हम ये तब सही होता जब हम कहते 1 से 5 तक जितने नेचुरल नंबर हैं उनका सम बताइए, तब ना 15 होता। लेकिन यहाँ पे नेचुरल नहीं कहा, यहाँ पे कहा नंबर ऐड करिए, तो नंबर ऐड कर लिया हम लोग, इतना सारे नंबर हैं, नहीं ना। इसके इनफाइनाइट टर्म्स होंगे तो ऐसे हम लोग ऐड करना पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल सेम वे में यहाँ पे इस टाइप का अगर दिया होगा तब तो समेशन करेंगे, लेकिन इस टाइप का दिया होगा तब इंटीग्रेशन करेंगे। जहां पे टर्म्स हमारे इनफाइनाइट हो जाते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट होते हैं ना, जहां पे एक एक टर्म को, ठीक है, जहां पे एक एक टर्म को ऐड करना पॉसिबल ना हो, वहां पे हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। जैसे एक रॉड है हमारे पास, ठीक है, ऐसे रॉड है, ठीक, ये रॉड है, ठीक है, और कहें इसके एक एक पॉइंट के मास को ऐड करिए। बस इनमें जो एक एक पॉइंट है, एक रॉड है, रॉड कलेक्शन ऑफ पॉइंट होगा, तो एक एक पॉइंट के मास को ऐड करना ना, तो इसको समेशन से करेंगे ना, तो इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। ठीक, और समेशन से एक एक पॉइंट का मास निकालिए फिर ऐड करिए, करते रह जाएंगे, नहीं पॉसिबल है। तब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे।
तो समेशन का काम भी हमारा है ऐड करना, इंटीग्रेशन का काम भी हमारा ऐड करना, लेकिन समेशन हम तब यूज़ करेंगे जब फाइनाइट टर्म्स होंगे, लेकिन इंटीग्रेशन तब यूज़ करेंगे जब हम इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। तो इंटीग्रेशन एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसका काम है ऐड करना या तो हमारा एरिया निकालना गिवन कर्व का। ठीक है, चलिए ये तो बेसिक हो गया ना। अब और देखिएगा, ठीक, इस तरह से इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। ठीक है, ये सिंबल इंटीग्रेशन का, जैसे d/dx लिखे थे ना डिफरेंशिएशन के लिए, वैसे ये हमारा सिंबल है किसका, इंटीग्रेशन का। और वहां पे भी ये x बताता था कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे भी x बता रहा है कि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये x बता रहा है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे भी x बता रहा है कि इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारा बेसिक प्रॉपर्टी हो गई, बेसिक चीजें हो गई इंटीग्रेशन के। ठीक, अब फॉर्मूला आ जाइए, उसी जैसा फॉर्मूला है लगभग। पहला फॉर्मूला देखिए, x पे पावर n dx। ठीक है, x पे पावर, इसको हम रब कर दे रहे हैं ना, देखिएगा, जैसे देखिए अगर हम कह दें x पे पावर n dx का इंटीग्रेशन करिए, ठीक, तो x पे पावर n+1 अपॉन n+1 ना, इसके पावर में एक ऐड करिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए, अब प्लस c भी आएगा। ये c को कहते हैं, c हमारा है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, ये हमेशा आएगा, कभी भी इंटीग्रेशन करिए इसमें हमेशा c आएगा। c को हम लोग नाम देते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन देगा, आप लोग परेशान मत होइएगा ना कि c हम कहाँ से निकालेंगे कैसे, नहीं, आप अभी इंटीग्रेशन करना सीख रहे हो। ठीक है, जब इंटीग्रेशन सीख लोगे, इसको अप्लाई करोगे ना, तो वहाँ पे c निकालने के लिए कंडीशंस दिए रहेंगे, अभी कुछ जानना नहीं है, बस इतना जानिए। ठीक, अच्छा, ये पहला फॉर्मूला हमारा ट्रू है। ठीक है, लेकिन कब n की वैल्यू -1 छोड़ के कुछ भी हो जाए। ठीक है, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा n की सारी वैल्यू पॉसिबल है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर 4 dx। ठीक है, तो क्या लिखे, 4 में 1 ऐड किया, 5/5 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर 20 dx, तो x पे पावर 21/21 प्लस कितना 6। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x पे पावर 15 dx, तो 15 ऊपर गया -15 dx का इंटीग्रेशन, इसमें 1 ऐड करेंगे ना, क्या आएगा, x पे पावर -14/14 प्लस c, ये तो आएगा, तो -1/14 x पे पावर 14 प्लस c, ये हमारा आ गया। बस नहीं, अच्छा ये सारे हो गए, ये पहला फॉर्मूला बताए हैं। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला हम बताए हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे लिखा इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, 10x पे पावर 4 dx, तो 10 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, कांस्टेंट के साथ कुछ नहीं करना है। जैसे डिफरेंशिएशन में भी कांस्टेंट बाहर बुला लेते हैं, वैसे इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट को बाहर बुलाना है। अब x पे पावर 4 + 1 5 अपॉन कितना 5, कैंसिल, दैट इज कितना 2x पे पावर 5। इंटीग्रेशन ऑफ 10/x dx, तो क्या लिखे, इंटीग्रेशन 10, ठीक है, इंटीग्रेशन 10 और x पे पावर कितना -1 dx। अब देखिए -1 आ गया, अब -1 आ गया, तो ये फॉर्मूला तो वैलिड ही नहीं है। ठीक, अगर n की वैल्यू हम बोले ना कि n की वैल्यू कुछ भी पॉसिबल होगी लेकिन -1 नहीं होगा, तो यहाँ पे अगर -1 आ गया मतलब 1/x है। इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं ना, 10 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, अगर n की वैल्यू -1 हो गई तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारा एप्लीकेबल होगा। 1/x का डी इंटीग्रेशन जो होगा वो कितना होगा, log x, तो ये लिखेंगे 10 log x। बस में, तो ये पहला फॉर्मूला हो गया, सब में c आएगा, और पहले फॉर्मूले में n की वैल्यू कुछ भी होगी लेकिन कभी भी -1 के इक्वल नहीं होगा। अच्छा क्यों नहीं होगा, चलिए देखते हैं एक चीज और। x पे पावर -1 का इंटीग्रेशन +1 अपॉन -1 + 1, तो x पे पावर 0 अपॉन -1 + 1 0, x पे पावर 0 का मतलब कितना 1/0, इन्फिनिटी आ गया। ठीक, समथिंग बाई 0 कितना होता है, इन्फिनिटी, तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम n की वैल्यू कुछ भी लेंगे लेकिन n की वैल्यू -1 नहीं ले सकते, क्योंकि n की वैल्यू -1 लेने से जो फंक्शन होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ये हमारा इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला हो गया ना। चलिए और करते हैं,
मान लीजिए, ठीक है। बाकी जितने फॉर्मूले हैं ना वो सारे के सारे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन का उल्टा, जैसे sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, sin x का डिफरेंशिएशन कितना था cos x, यहाँ पे क्या है माइनस cos x, cos x का इंटीग्रेशन sin x के बाहर है dx का इंटीग्रेशन x, ठीक है। अगर ऐसे कहीं लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ dx तो डायरेक्टली लिखेंगे x, इंटीग्रेशन ऑफ dm तो डायरेक्टली लिखेंगे m, इंटीग्रेशन ऑफ dv तो v, इंटीग्रेशन ऑफ dp तो p, ये सब ऐसे सोचिए कैंसिल हो जाता है ना। अच्छा, अब थोड़ा सोचने वाली बात है, कई लोग कहते हैं क्या ऐसे कैंसिल हो गया, क्यों? तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 1dx, इसको 1dx लिख सकते हैं ना, 1 इंटू dx तो 1 ही होना है, ठीक है। और 1 की जगह क्या लिख सकते हैं x पे पावर 0 dx, ठीक है, क्योंकि x पे पावर 0 1 ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे 0 + 1 अपॉन 0 + 1, ठीक, प्लस c, तो x पे 0 + 1 1 अपॉन 1 प्लस c, ये आ गया हमारा। तो यही हमारा आता है kx। अगर कांस्टेंट इसमें लगा होता कुछ k तो k बाहर आ जाता, ये तो होता। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट ऐसे याद कट जाता है, ये बचता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ हम पूछे, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ हम पूछे d ऑफ वॉल्यूम तो v हो जाएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा ना। उसमें डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता था 0 होता था, क्यों 0 होता था? क्योंकि उसमें रेट ऑफ चेंज निकालते थे, और अगर कांस्टेंट है तो चेंज ही नहीं होगा। अच्छा, 1/x log x हो गया, e पे पावर x है, e पे पावर x sec स्क्वायर x है tan x, मतलब जितना भी आप डिफरेंशिएशन में पढ़े हो वो सारे डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है हमारा क्या इंटीग्रेशन। जैसे और क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए कहा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर x प्लस e पे पावर x प्लस sin x dx, ठीक है। तो ये एडेंड है, ठीक, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ठीक है। जो इंटीग्रेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसके ऊपर? एडिशन के ऊपर। बस इसमें मल्टीप्लिकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट मत कर दीजिएगा कि जैसे लिखे हैं इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर है और e पे पावर x, तो इन्हें करिएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये, इंटीग्रेशन ऑफ ये, नहीं ना, मल्टीप्लिकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूट किस पे कर सकते हैं हम लोग? एडिशन पे या तो सब्ट्रैक्शन पे, चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होगा? एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे नहीं। अगर हम कह दें इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, साइन x अपॉन कॉस x, ठीक है, इनटू dx, तो ये नहीं लिख सकते इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx ना, ये नहीं, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता है डिवीजन पे। इंटीग्रेशन जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है? इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूट कर ले, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखें? इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इंटीग्रेशन ऑफ e पे पावर x dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, ठीक है। तो क्या लिखे? x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब 2 + 1/3 ना, ठीक है, तो ये आ गया। इस पे पावर कुछ नहीं 1, तो क्या लिखे? 2/2 e पे पावर x का e पे पावर x, साइन x का माइनस कॉस x और प्लस कितना हो गया? c हो गया सॉल्व, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक इंटीग्रेशन है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ना, चलिए एक क्वेश्चन और, ठीक है। मान लीजिए ऐसे कह दें इंटीग्रेशन ऑफ साइन x या कॉस x e पे पावर x 1/x, ठीक है, सेक स्क्वायर x dx। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, cos x का sin x, e पे पावर x का e पे पावर x, 1/x का log x, सेक स्क्वायर x का tan x, हो गया इंटीग्रेशन, खत्म बात, बस में। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया ना। चलिए, इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा नहीं है, जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको याद रहेगा ना, तो इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। चलिए, अब कहा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर x dx, लीजिए फंस गया, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं किसका? साइन x का, ठीक। हमारे पास इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूला है वो किसका है? साइन x का है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे, या इसके पहले एक चीज़ और, एक मिनट वेट, एक मिनट, एक चीज़ और देख लीजिए। जैसे हम कह दें d/dx ऑफ साइन x, साइन 2x, ठीक। अगर साइन 2x का हम डिफरेंशिएशन पूछें, ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन हम साइन 2x का पूछें तो आप लोग तुरंत लिखोगे, क्या लिखोगे? cos 2x, और इसके साथ में जो 2 आया वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, x का 1 हो जाता है। ऐसे पूछें कि साइन 4x का तो 4 cos 4x, साइन 5x का तो क्या लिखेंगे? 5 sin 5x, ये तो लिखेंगे ना। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे जरा देखिए, साइन 2x dx का पूछते हैं, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से देखिएगा ना,
2x dx का पूछे, साइन x का पता है माइनस कॉस x, तो साइन 2x का माइनस कॉस 2x, लेकिन x के साथ एक्स्ट्रा 2 आया तो उसमें जो एक्स्ट्रा 2 आता था मल्टीप्लाई करते थे, डिफरेंशिएशन में जो एक्स्ट्रा 2 आता था मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में जो एक्स्ट्रा 2 आएगा वो डिवाइड करेंगे। जस्ट ये बात समझ में, कभी भी x के साथ कुछ और आएगा ना तो उससे डिवाइड करिएगा, ठीक है। जैसे कह दें इंटीग्रेशन ऑफ cos 10x, ठीक, dx, तो cos 10x को क्या लिखेंगे, sin 10x, ठीक, ये तो लिखेंगे ना। और एक्स्ट्रा कौन है 10, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, अब प्लस कितना c, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 5x, ठीक है, dx, ठीक, तो sec स्क्वायर का कितना होगा tan 5x प्लस c अपॉन कितना 5, तो कुछ भी एक्स्ट्रा आएगा उस एक्स्ट्रा से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिफरेंशिएशन करते तो मल्टीप्लाई करते, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डिवाइड कर रहे हैं, ये बात जरूर याद रखिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं ना। अब जरा देखिए, ठीक है, जितना बता रहे उतना पढ़ लीजिए, आप लोग के फिजिक्स के लिए इतना सफिशिएंट है ना, ठीक। जैसे कहा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x dx, अब देखिए, ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है साइन x का, ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है साइन x का, लेकिन हमको पूछ किसका दिया, साइन स्क्वायर का। अब मेरी बात समझिएगा, ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला जानते हैं, पर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला जानते हैं ना कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल कितना 1 माइनस कॉस 2x, ये तो लिख सकते हैं, ठीक, और अपॉन ये 2 नीचे भेज देना तो अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ वैल्यू रखिए, इंटीग्रेशन, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू कितना dx हुआ। अब यहाँ पे 1/2 बाहर कर लीजिए, ठीक है, 1/2 बाहर हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन, 1 पे पहले इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है, अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx हो गया, ये इंटीग्रेशन करना है तो हाफ, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 हटा दे मैंने, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x माइनस, ठीक है, cos का इंटीग्रेशन कितना होगा sin 2x, cos का इंटीग्रेशन कितना होगा sin 2x, और एक्स्ट्रा कितना है 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, हो गया खत्म काम। बात समझ में, कभी भी अगर साइन स्क्वायर आएगा cos स्क्वायर आएगा तो इससे तोड़िएगा। जैसे एक और काम करते हैं, मान लीजिए जैसे इसका करते हैं ना, एक और करते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ना। जैसे मान लीजिए कहा इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x, ठीक है, cos स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक, फिर से cos का डिफाइंड है, cos स्क्वायर का डिफाइंड नहीं है, तो क्या लिखे भाई, पुराना काम, क्या cos 2x इज इक्वल टू क्या लिखे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, हो गया रिपीट पूरा, है ना। तो क्या लिख दें यहाँ पे इंटीग्रेशन, फिर से 1/2 बाहर बुला रहे हैं ना, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में इंटीग्रेशन 1 का मतलब dx, अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, ठीक है, हो गया, तो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx का कितना x प्लस, ठीक है, cos का कितना होता है sin, तो क्या लिखेंगे sin 2x, और एक्स्ट्रा कितना है 2, अब प्लस c रहेगा ना, c हमेशा लिखिएगा जब भी होगा ना, तो ये भी हमारे इंटीग्रेशन हो गया। बस इनमें तो ये सारे हमारे बेसिक हैं। एक चीज और देखिए, ठीक है, एक चीज और देखिए, मान लीजिए हम कह दें, ठीक है, ठीक, ऐसे कह दें इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx, ठीक है, tan स्क्वायर x का फिर से डिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो यहां से हम जानते हैं, अब इसको कैसे करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा ना, तो tan स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, ठीक है, sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx, मल्टीप्लाई कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो sec स्क्वायर x का कितना tan x माइनस dx का कितना x प्लस c, ये भी हमारा इंटीग्रेशन आ गया। बस इनमें कभी भी किसी ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछे जो आप नहीं जानते हो तो हमेशा उसको ब्रेक करने की कोशिश करिएगा ना, इस तरह जैसे इसका हम नहीं जानते थे तो हम ऐसा ब्रेक कर दिए जिसका हम जानते हैं, साइन स्क्वायर का नहीं जानते थे तो फिर हम ऐसा ब्रेक कर दिए जिसका हम जानते हैं, जैसे
इंटीग्रेशन ऑफ e पे पावर log x स्क्वायर, ठीक है, ठीक, इनटू dx। इसका अगर हम इंटीग्रेशन पूछ दें तो हम बताए थे, याद करिए, y इज इक्वल टू e पे पावर log, ठीक है, समथिंग k मान लेते हैं तो ये कितना आता है k, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो e पे पावर x। अब इसका क्या करेंगे, ये पूरा कैंसिल, बचेगा कितना, x स्क्वायर dx, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 प्लस कितना हो गया, c हो गया। तो बेसिक फॉर्मूला सामने है, बेसिक रूल आप लोग को पता है कैसे करना है, जब भी आया फॉर्मूला तब तो डायरेक्ट कर दिया, लेकिन कोई ऐसा चीज आ गया, कोई ऐसा फंक्शन आ गया जिसके बारे में आप लोग को कोई आइडिया नहीं है, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करिएगा कि उसको इस तरह से ब्रेक करिएगा जिसका आप लोग जानते होंगे ना, ये सारी चीजें इंटीग्रेशन की हो गई। अच्छा अब सुनिएगा, इंटीग्रेशन से दो चीज निकलेगा, क्या क्या निकलेगा, एक तो एरिया निकलेगा और एक हमारा क्या निकलेगा, एरिया के साथ साथ हमारा उसका सम, ठीक है, किसी भी जो भी कई सारे फंक्शन दिए ना तो उनका सम निकालना हो तो। अच्छा इंटीग्रेशन में दो होता है, ठीक है, एक होता है इनडेफिनिट, ठीक है, और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, डेफिनिट। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं इंटीग्रेशन करिए, तो इंटीग्रेशन मतलब ऐड करिए, ठीक है, हम कह दिए ना इंटीग्रेशन करिए, ठीक है, तो क्या कहे कि ऐड करिए, ऐड करने के लिए बताना होगा ना कि कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल तक, ठीक है, ये हमको इंक्लूड करना पड़ेगा कि अगर हमको ऐड करना है तो एडिशन हम कहां से कहां तक कर रहे हैं, इनिशियल से फाइनल तक। अगर क्वेश्चन में, ठीक है, ये इंक्लूड कर दिया कि इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो रहा है, तब उसको कहेंगे कि वो डेफिनेट है, ठीक। लिमिट इंक्लूड कर दिया ना, कि अगर लिमिट इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, तो कहेंगे लिमिट इंक्लूडेड, ठीक है, तब उसको कहेंगे डेफिनेट। और लिमिट, नॉट लिमिट, ठीक है, नो लिमिट, ठीक है, कोई लिमिट नहीं दिया है, ठीक है, तब उसको कहेंगे इनडेफिनिट। जैसे अभी तक जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, वो सारा का सारा इनडेफिनिट का था, ठीक है। इंटीग्रेशन में दो है, एक डेफिनेट है, एक इनडेफिनेट है। लिमिट अगर दे दिया, ठीक है, तब तो डेफिनेट है, लिमिट नहीं दिया तो इनडेफिनेट है। अभी तक हम जितना पढ़े हैं, जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो सब के सब इनडेफिनेट थे। अब कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या है, सुनिएगा मेरी बात। जैसे मान लीजिए कहा इंटीग्रेशन, ठीक है, ऑफ fx dx, ठीक, fx का मतलब e पे पावर x, log x, sin x, tan x, x कुछ भी, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, a से b तक। बस नहीं कह रहा है हमको इंटीग्रेट करना है फंक्शन fx को कहां से कहां तक, a से b तक। जो a है ना, इसको इनिशियल वैल्यू कहते हैं या तो लोअर लिमिट कहते हैं, लोअर लिमिट, ठीक है, मतलब जहां से शुरू हुआ इसको कहते हैं अपर लिमिट, ठीक है, मतलब जहां पे खत्म हो गया। अच्छा स्मॉल fx का इंटीग्रेशन हो गया कैपिटल fx, ठीक, स्मॉल fx का इंटीग्रेशन आ गया कैपिटल fx। मान लीजिए कुछ करेंगे तो आएगा ना, sin x का cos, cosine x का माइनस cos x का sin x, e पावर x, तो कुछ आएगा, वो कुछ आया जो मान ली fx, ठीक है। अब इसमें लिमिट रखिए कहां से कहां तक, a से b तक। जो भी ये आंसर आया उस आंसर में एक बार x की जगह b रखिए, तो ये रख दिया b, ठीक, फिर माइनस का साइन लगाइए, उस आंसर में x की जगह a रखिए, ठीक है, और इसमें कोई कांस्टेंट नहीं ऐड होता है। बस इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट का एडिशन नहीं होता है। कांस्टेंट का एडिशन जो होता है वो सिर्फ हमारा इनडेफिनेट में, ठीक। जैसे क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए कहा x, ठीक है, 2x स्क्वायर dx को इंटीग्रेट करिए 1 से लेके, ठीक है, या चलिए 2 से लेके 3 तक, ठीक। हमको 2x स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 2 से 3। सबसे पहले 2 तो बाहर आएगा, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx होगा, ठीक है, ये 3 ले लेते हैं ना, 3x स्क्वायर, ठीक है, कैलकुलेशन इजी और कुछ नहीं, ठीक है, कहां से 2 से 3 तक, ठीक, तो 3 बाहर। अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, 3/3, कहां से कहां तक, 2 से लेके 3 तक, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, बच गया x क्यूब, कहां से कहां तक, 2 से लेके 3, ये आ गया।
अब जो भी ये आंसर आया उसमें एक बार x की जगह 3 रखिए, तो क्या लिखेंगे 3 का क्यूब, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगाइए, इसमें x की जगह 2 लिखिए, 2 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना है 27, 2 का क्यूब कितना हमारा 8 हो गया, दैट इज हमारा 19 आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे कह दिया इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ठीक है। मान लीजिए कह दिया 30 डिग्री टू 60 डिग्री, ठीक है। cos x का इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ तक करना है 30 डिग्री टू 60 डिग्री। तो cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x, हो गया। कहाँ से कहाँ तक 30 से 60, ये भी हो गया। एक बार रख दीजिए sin 60, x के जगह 60, ठीक है, माइनस x के जगह 30, इसकी वैल्यू √3/2, इसकी वैल्यू हाफ, 2 हमारा एलसीएम सेम है ना, तो √3 - 1 चाहे तो वैल्यू भी पुट कर ले √3 के ना। ये हमारा कैसा है डेफिनेट है। डेफिनेट में किसी कांस्टेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कांस्टेंट हमारा तभी लगाते हैं जब हमारा क्या दिया होगा, लिमिट नहीं दिया होगा, मतलब इनडेफिनेट होगा ना। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन जैसे कहा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, कहाँ से कहाँ तक, मान लीजिए 2 से 5 तक, ठीक है। क्या लिखें 1/x का कितना log x, कहाँ से कहाँ तक 2 से 5 तक, तो log 5 माइनस log 2, log m माइनस n को क्या लिख सकते हैं log m/n, हो गया सॉल्व, काम खत्म। इंटीग्रेशन ऑफ e पे पावर log x² dx 1 से 2 तक, तो ये तो खत्म हो गया, इतना हो गया ना। बचा कितना x², इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 x² dx, बोले थे ना पावर खत्म हो जाता है, तो x³/3 कहाँ से कहाँ 1 से 2, लीजिए 1/3 बाहर, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, हो गया 8 - 1 7/3, हो गया आंसर। बस इतना ही। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन के टाइप्स हो गए, डेफिनेट हो गया और इनडेफिनेट। एक चीज़ और है, ठीक है, एक चीज़ और है, ठीक। कह रहा है जैसे हम लोग एप्लीकेशन देखे हैं ना कि इंटीग्रेशन का यूज़ या तो हम ऐड करने में करते हैं या तो एरिया निकालने में। जैसे कह दिया y = x, y = x, ये इक्वेशन किसका है, स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक। कह रहा है x = 1 से लेके, ठीक है, x = 4 तक का एरिया निकालें। अगर इसका ग्राफ बनाइएगा ना आप लोग, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, देखिए ओरिजिन से पास होता है तभी ना, या ग्राफ हम पढ़ाएंगे उसमें डिटेल बता देंगे, लेकिन ये पहले पढ़ा होगा कि y = x जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का कर्व है ये, ठीक है, और ओरिजिन से स्टार्ट होता है, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक। अब x = 1, x की वैल्यू 1 यहाँ कहीं होगी, ठीक है, और x की वैल्यू 4, ये 4 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। इनके बीच में बोला जो भी ये रीजन है इसका एरिया निकालिए, कुछ नहीं करिए, तुरंत इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेशन ऑफ x दिया ना, तो x dx कहाँ से कहाँ तक 1 से 4 तक, 1 से 4 तक, तो आ गया x² 2, 1/2 बाहर कर लें, 1 से 4 तक 1/2, 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, हो गया सॉल्व, काम खत्म। बस इसमें तो इंटीग्रेशन हम लोग ये कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना चाहो, ठीक है, तो और कर सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए कह रहा है, ऐसे कहा, ठीक है, थोड़ा बात समझिएगा, ठीक। जैसे कह रहा है ये एक हमारे पास स्फीयर है, ठीक है, चलिए वेरी गुड, स्फीयर है, ठीक। अगर कह रहा है इसका जो हमारा ये जो है रेडियस r है, ठीक है, रेडियस r है, और इसकी जो डेंसिटी है वो हमारा ऐसे दिया है, kx दिया हुआ है, ठीक। मेरी बात समझिए, एक हमारे पास स्फीयर है जिसका रेडियस r है, ठीक है, इसकी जो डेंसिटी दी है वह k ले लेते हैं, चलिए k, ठीक है। मतलब k कहने का मतलब ये है, ये दिया है k समथिंग कांस्टेंट, k कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब डेंसिटी जो है k कांस्टेंट है, तो r के डायरेक्टली है, r जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ेगी। मेरी बात सुनिएगा, r मतलब यहाँ रेडियस से है, इसका रेडियस कैपिटल R है, सेंटर पे r की वैल्यू 0, तो डेंसिटी 0। अब आगे बढ़ रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ रहा है, और आगे बढ़ेंगे r और बढ़ेगा, बढ़ते 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 सरफेस पे डेंसिटी मैक्सिमम, देख लीजिए सेंटर पे हैं तो सेंटर पे r की वैल्यू 0 होगी। हम जैसे जैसे आगे बढ़े, देखिए यहाँ गए तो इतना था r, और आगे गए r और बड़ा, डेंसिटी और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। क्वेश्चन कहा इस स्फीयर का टोटल मास बताइए क्या होगा, इस स्फीयर का टोटल मास बताइए क्या होगा, यही क्वेश्चन है हमारा। तो सुनिएगा,
डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर सिर्फ डेंसिटी दिया होता, कहा होता डेंसिटी कांस्टेंट है, ये आपका आंसर हो गया होता, आप लोग वॉल्यूम की जगह लिख सकते थे 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। लेकिन ये तब होता ना जब डेंसिटी कांस्टेंट होती, ठीक। लेकिन यहाँ के हर पॉइंट पे जा रहे हैं तो डेंसिटी वैरी कर रहा है, डेंसिटी वैरी कर रहा है तो मास भी वैरी करेगा। मतलब यहाँ का मास कितना ले लेंगे, यहाँ का डेंसिटी 0 तो यहाँ का मास कितना 0, आगे गया डेंसिटी बढ़ गई मास बढ़ गया, यहाँ गया और डेंसिटी और मास और डेंसिटी और मास और डेंसिटी और मास। मतलब इसके अंदर जितने भी छोटे 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 स्फीयर हैं उन सारे स्फीयर का मास क्या है, अलग अलग है। और कितने स्फीयर हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फीयर हैं। और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फीयर है, देखिए हम आगे जा रहे हैं तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है डेंसिटी बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ रही है तो मास बढ़ रहा है। तो जितने भी पॉसिबल स्फीयर हैं सारे पॉसिबल स्फीयर का मास अलग अलग होगा और सारे पॉसिबल स्फीयर का मास अलग होगा। तो इनफिनाइट स्फीयर के मासेस को निकाल के ऐड करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। तो अब करेंगे कैसे, देखिए मान लीजिए x डिस्टेंस पे गए, ठीक है, x पे गए, ठीक, x पे जाके एक छोटा सा स्फीयर मान लिए, ठीक है, x पे गए, x पे जाके एक छोटा सा स्फीयर माने, ऐसे ऐसे मान लिए, ठीक, ऐसे छोटा सा स्फीयर मान लिए, ठीक है ना। और इस स्फीयर का जो ये विड्थ है ना, ये विड्थ मान लिए dx, ठीक, एक मन बैठा ना, ठीक है। x डिस्टेंस पे जाके एक हम स्फीयर सपोज किए हैं, इस स्फीयर का जो ये विड्थ माने हैं, ये विड्थ कितना माने हैं, dx माने हैं, ठीक। अगर इसका विड्थ dx है तो इसका डेंसिटी कितना होगा, रो की जगह होगा k, और कितने पे गए हैं, x पे ना, तो kx होगा। इसकी जो डेंसिटी होगी कितनी होगी, kx होगी। और अगर इसका वॉल्यूम पूछे तो dv होगा, ठीक है। और वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम पूछ रहे हैं, देखिए हम इतने का वॉल्यूम पूछ रहे हैं, ये नहीं कह रहे इस पूरे का, इसके अंदर नहीं, ये जो dx विड्थ वाला है ये इतने का वॉल्यूम हम पूछ रहे हैं। तो इतने का वॉल्यूम पूछ रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। या तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, एरिया इनटू हाइट, लिख सकते हैं ना। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, देखिए 4 पाई रेडियस की जगह x स्क्वायर, देख लीजिए इसका ये x है ना, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई x स्क्वायर, और ये हाइट या डेप्थ जो भी है, ये विड्थ कितना है dx, तो ये वॉल्यूम हो गया dx। बात समझ में, फिर से बोल रहे हैं ना, डेंसिटी वैरी कर रहा था, ठीक, तो मास वैरी करेगा, ठीक है, मास वैरी करेगा, वॉल्यूम वैरी करेगा, सब वैरी कर रहे हैं ना। तो हम डायरेक्ट डेंसिटी इज इक्वल टू ये नहीं लगा सकते, ठीक है। तो हम क्या किए, x पे गए, एक छोटा सा पतला सा स्फीयर माने, कितने विड्थ का मान लिए, dx विड्थ का, ठीक है। अच्छा अब इसका वॉल्यूम निकाल ले, तो इतने का, हम अंदर वाला नहीं कह रहे, जो हमारा शेडेड रीजन है ना, सिर्फ इतने का वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू जानते हैं एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो गया 4 पाई x स्क्वायर, लेंथ की जगह कितना dx। अब मानते हैं इसका मास हमारा dm है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है, तो dm, ठीक है, डेंसिटी की जगह लिख सकते हैं kx, ठीक, इनटू वॉल्यूम के जगह क्या 4 पाई x स्क्वायर इनटू dx लिख सकते हैं ना। और ये जो मास आया है सिर्फ इस वाले स्फीयर का आया है, बस भाई। लेकिन हमको सिर्फ स्फीयर का मास नहीं चाहिए, हमको पूरे का चाहिए, मतलब सेंटर से लेके सरफेस तक, ठीक। तो सेंटर पे x की वैल्यू 0 है, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा ना, तो 0 है, ठीक। और सरफेस तक चले जाएंगे तो x की वैल्यू r के इक्वल हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, r आ गई। अब ये इंटीग्रेट, देखिए यही इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है कि अगर हम चाहते कि इसमें इनफिनिट नंबर ऑफ स्फीयर हैं, सबका मास निकाले ऐड कर ले, इम्पॉसिबल, कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से करें, यहाँ पे ये चीज किया 4 पाई के कॉमन, देख लीजिए 4 पाई के, ये dm का तो m हो जाएगा ना, ठीक, 4 पाई के कॉमन बचेगा कितना, इंटीग्रेशन x x
एक्स क्यूब डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से r तक, ठीक है। तो 4 पाई के एक्स क्यूब का x पे पावर 4/4 x पे पावर 4 r पे पावर 4 माइनस कितना 0 पे पावर 4, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बस इसमें तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चन कर लिए कि इंटीग्रेशन को हम देखें कि ऐड करने के काम आता है कब, जब इनफाइनाइट टर्म्स होगा ना। बहुत सिंपल है, देखिए डेंसिटी की जगह kx लिखे हैं, वॉल्यूम की जगह ये लिखे हैं, सबको हम क्या कर दिए हैं, इंटीग्रेट कर दिए हैं, सिंपल। अच्छा और सुनिए, ठीक, एक क्वेश्चन आप लोग चाहे तो करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर का जो रेडियस है ना वो r है, ये r है, इसका हाइट जो है h है, ठीक। तो इसका वॉल्यूम निकालिए, इसमें से एक छोटा सा सर्किल लीजिए, एक सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई r स्क्वायर, ये तो होता है, एक सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। और ऐसे कितने सर्किल है, h सर्किल है, तो वॉल्यूम कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर h हो गया वॉल्यूम सिलेंडर का। लेकिन कोन का अगर हम देखें तो कोन का अगर रेडियस हमारा कितना है, r है, इसकी हाइट जो है अगर h है, तो इसका वॉल्यूम हम देखें, इसमें तो डायरेक्ट ऐड किए थे क्योंकि जितने भी सर्किल हैं सबका एरिया क्या है, सेम है। लेकिन इसमें जितने भी सर्किल हैं सबका एरिया अपना अलग अलग है, तो इसका वॉल्यूम आप लोग निकालिएगा। कोन का वॉल्यूम तो आप लोग जानते हो 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। लेकिन आप लोग ये चीज़ निकालने की कोशिश करेगा इंटीग्रेशन से कि हाउ इट 1/3 पाई r स्क्वायर h ना, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। जितना इंटीग्रेशन बताएं हम बेटा उतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आप लोग को ज़रूरत नहीं है जैसे हमको लगता है। लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन कर लेंगे ना तो और इंटीग्रेशन पे प्रैक्टिस हो जाएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा होगा। डिफरेंशिएशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। नेक्स्ट टर्न पे ना, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग APGP डिस्कस कर लिया जाएगा ना। लेकिन अगर जो भी आप लोग को प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, आप ज़रूर बता दीजिएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे ना। चलिए, थैंक यू।